गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है कब से स्टार्ट होने वाली है एमपी बोर्ड की, बेसिकली 10th और 12th का उसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 30 अप्रैल है ना, जहाँ पर आपकी मार्च में एग्जाम स्टार्ट होती थी, अब होगी 30 अप्रैल से, जो कब तक चलेगी 15 मई तक। तो मतलब कि 30 अप्रैल से 15 मई तक आप लोगों की एग्जाम चलेगी। और तो जैसे कि आपको पता है कि जो इस बार एक न्यू करेक्शन किया गया है वो ये किया गया है कि अगर आपको सप्लीमेंट्री आती है किसी भी सब्जेक्ट में तो सप्लीमेंट्री की एग्जाम नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि आपकी अगेन एग्जाम होगी, आपको वापस पेपर देने पड़ेंगे। तो पेपर ऐसे नहीं होंगे कि आपको सारे देने पड़े। अगर कोई सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हाँ इसमें हम और अच्छा कर सकते थे तो आप उसकी एग्जाम दे सकते हो। तो वो कब होगी? 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक वो चलेंगी। और आपकी जो मेन एग्जाम रहेगी वो तो 30 अप्रैल से 15 मई तक। अब स्टूडेंट्स, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 1% चांस है कि आप लोगों की ऑनलाइन एग्जाम हो, है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 1% चांस इसलिए है क्योंकि कोई कोई ऐसा है कि अभी कोविड-19 आपको पता है कि पूरी तरीके से नहीं हटा हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है। बट आप ये जानते हो कि जब इतना ज़्यादा कोविड-19 था, जब स्टार्टिंग ही हुई थी, तब जब 12th के पेपर रह गए थे वो तो हुए थे, है ना। जब वो हो गए थे उस कंडीशन में, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। प्रिकॉशन इतनी ज़्यादा रखी जाएगी और सेफली पेपर हो जाएंगे। तो 99% तो चांस यही रहेगा कि आपकी जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन हो, जैसे कि हर साल होती थी, ठीक वैसे ही होगी। सिर्फ 1% चांस है कि शायद कि आपकी एग्जाम ऑनलाइन हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपके पास बचा है गोल्डन टाइम, तो आपको अब पढ़ाई कैसी करनी है। मैंने स्ट्रेटेजी पर भी एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देखिएगा। और 10th और 12th के आपको पता है कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो आप लोगों के पास ये लास्ट टाइम है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और उसी के साथ मैं आपको वो बताने वाली हूँ ब्लूप्रिंट, है ना। मैथमेटिक्स की ब्लूप्रिंट अभी नहीं आई है तो वो मैं अभी बाद में बता दूंगी। लेकिन जो सारे सब्जेक्ट है उनके कौन सा क्वेश्चन किस मार्क्स का आएगा, कौन सा कितने मार्क्स में जाएगा और लॉन्ग आंसर कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और पढ़ाई के साथ बस एक बात याद रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन याद किया था एक हफ्ते पहले और उसके बीच में आपने 50 आंसर याद कर लिया, वैसे तो नहीं करे होंगे बट मान लो कि कर लिए, लेकिन वो अगर एक आंसर को आपने नहीं रिवाइज किया जो एक हफ्ते पहले पढ़ा था और वो अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है, तो वो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। आप लोगों को रिवीजन बहुत ही करना जरूरी रहेगा। नए क्वेश्चन मत पढ़िए अब, क्योंकि टाइम नहीं बचा है कि आप नए नए पढ़ें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सर्कल चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो नहीं अच्छा लग रहा है, उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, थ्योरम्स नहीं याद हो रही है, तो उसे छोड़ दीजिए। जो इजी चैप्टर है आप उसे कीजिए, क्योंकि इजी चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स कवरिंग होते हैं और जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, लेवल के साथ साथ मार्क्स भी आपको अच्छे आते हैं। तो आपको क्या करना है कि इजी टॉपिक, चाहे वो आपकी सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे इंग्लिश में कोई सा भी आंसर हो जो लग रहा है कि यार 2 लाइन का, तो उसी को याद कीजिए। एक पेज का आंसर याद करने में मत रहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि आप वो 2 लाइन का भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लूप्रिंट। तो होपफुली आप देख पा रहे होंगे, हिंदी विशिष्ट जो बच्चे हैं आप लोगों के लिए देखिए, आप जो पद जो गद्य वगैरह रहते हैं वो आएंगे आपके, जो 1 मार्क्स के रहेंगे जो क्वेश्चन वो आएंगे 5, 2 मार्क्स के जो रहेंगे वो आएंगे 5, उसके बाद जो 4 नंबर के जो प्रश्न रहते हैं वो आएंगे 3। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो गद्य पद्य रहेंगे टोटल आएंगे 8। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे जो लेखक परिचय होता है, जीवन परिचय हो जाता है, इनका विचार हो सकते हैं या फिर बोध पर प्रश्न हो सकते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो जो पैसेज वगैरह रहते हैं वो, है ना। अगर मैं उसकी बात करूँ तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे 3, उसके बाद जो 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे वो आएंगे 3 और 1 नंबर के आएंगे 5। उसके बाद है आपका आधारित प्रश्न जो हो गए आपके पाठों से जो लिए जाते हैं, है ना। उसे आप देखिए जो 1-1 नंबर के होंगे वो आएंगे 5, 2 मार्क्स के आएगा सिर्फ 1, 3 मार्क्स का भी सिर्फ 1 आएगा। उसके बाद है संधि समाज, है ना, जो भेद हो गए इनके वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर क्या होते हैं और अर्थ मतलब साधारण कितने प्रकार के होते हैं, एक शब्द में अनेक शब्द हो गए, तो वो 1-1 नंबर के आएंगे कितने, 5। उसके बाद 2 नंबर के आएंगे 1 और 3 मार्क्स का आएगा सिर्फ 1 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा काव्य बोध,
है ना, जो ये सब कह सकते हैं कि महाकाव्य अलंकार वगैरह, तो आप ये देख लीजिए बेसिकली। तो इस तरीके से आपका ये होगा हिंदी का। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत का आप देख लीजिए अच्छे से, बोथ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए रहेगा ये। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। तो जो संधि और अव्यय है ना, जैसे समास, उपग्रह, जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, वो आ जाएंगे आपके 5-5 नंबर के, जो मैम ने प्रीवियस ईयर पेपर समझाया था उसमें भी समझाया था, है ना। ये तो हर साल आते ही हैं। इसी तरीके का पैटर्न भी रहता है, जैसे प्रत्यय, स्तुति हो गए, रिक्त स्थान हो गए, है ना, ये सब आ गए। अब एक वाक्य देखिए आप, कि पहले ऐसा होता था कि दे दिया जाता था कि इतने पार्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने पार्ट से इतने। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार केवल आपको दिया है कि एक वाक्य ना आपको आएंगे 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, है ना। उसके बाद शब्द रूपाणी हो गए आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। उसके बाद गद्य हो गए आपके कितने, 5 नंबर के 2। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो गद्य और पद्य तो आपको पता है 5-5 नंबर के आते ही हैं। उसी तरीके से युग्मन क्या होते हैं, वो आएंगे आपके 4 नंबर का 1। शुद्ध शब्दों करना आएगा आपको 1 आएगा 4 नंबर का। एक पदन हो गए आपके 4 प्रश्न आएंगे, है ना। उसके बाद सुभाषितानि आपको पता है 4 नंबर का 1 आता है, जो श्लोक हम बेसिकली याद करते थे, हम मीन्स आप करते थे। पत्र लेखन की बात करें तो 5 नंबर का आपका पत्र आएगा, आई थिंक नहीं 4 नंबर का आएगा पत्र। कारक प्रयोग आ जाएगा आपका 5 नंबर का, है ना। कथाक्रम संयोजन, वो संयोजन में जो जमाना ऊपर नीचे दिए रहते हैं, है ना, उन्हें जमाना, वो 5 नंबर के आएंगे। और अपठित गद्यांश भी आपका 5 नंबर का आएगा। निबंध आएगा आपका 10 नंबर का। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो वो है हमारे बेसिकली सामाजिक विज्ञान नहीं है, सॉरी विज्ञान है ना। साइंस में आपको देखिए कैसे पढ़ना है। तो जो हमारे लेसन 1 to 5 तक है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, अम्ल क्षार, एसिड एंड बेस, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वही मतलब कि वो मेंडल पीरियड टेबल वगैरह जिसमें थी ना 5 लेसन। इन 5 को मिलाकर आपको कैसे पढ़ना है आप देख लीजिए अच्छे से। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका लेसन 1 से, ठीक है। वो 2-2 नंबर में पूछ ले, डायरेक्ट 4 नंबर का पूछ ले, ये अब हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। एसिड एंड बेस की बात करें तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक वाक्य में एक आएगा, रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स एक आएगा इस लेसन से, और बहुविकल्प एक आएगा। मेटल नॉन मेटल की बात करें तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस लेसन से, और मेटल नॉन मेटल में जहाँ तक मुझे लग रहा है डिफरेंस बिटवीन आने के फुल चांस है, ठीक है। उसके बाद कार्बन कंपाउंड की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एक आएगा, और 2 नंबर का एक कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण मतलब लेसन 5 से आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जैव जगत का भी कुछ बताया नहीं है, अब आगे देखते हैं अपन। जैव प्रक्रम की बात करें तो उसमें आ जाएगी आपकी सही जोड़ियाँ, है ना, जो हमारे बायो का लेसन है ये बेसिकली, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें आएगा। जनन की बात करें, हेरिडिटी लेसन में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। शायद वो हो सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, या फिर हो सकता है जो डिफरेंस बिटवीन था ना, वो भी हो सकता है। अनुवांशिकता की बात करें तो अनुवांशिकता में आपके आ जाएगा कौन सा, एक वाक्यांश का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। प्राकृतिक घटनाएं की बात करें तो इस लेसन में आपके रिक्त स्थान में से एक आएगा, एक वाक्यांश का भी एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स से भी एक क्वेश्चन आएगा, और 4 मार्क्स के इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। विद्युत धारा का प्रभाव, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें आप देखिए कि अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, से इसमें लिखा है कि 14 लिखा हुआ है, तो अभी इसे छोड़ते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव की बात करें तो इसमें लिखा है बहुविकल्प एक आएगा, रिक्त स्थान एक, 2 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक आने के चांस है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इस लेसन से आपके आ जाएंगे बहुविकल्प एक, फिलिंग द ब्लैंक्स भी एक आएगा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन आएंगे, मतलब बेसिकली इसमें कुल प्रश्न आएंगे 2। प्राकृतिक संसाधन में अभी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हमारा पर्यावरण या अवर इन्वायरमेंट में फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा एक वाक्य 1 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये है आपका साइंस का बेसिकली, और इस बात पे भी आप ध्यान रखिए, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे मतलब वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स वाले, लगभग आपको 30 शब्दों में उन्हें लिखना है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें जो 3 मार्क्स के होंगे, उन्हें 75 वर्ड से कम में नहीं लिखना है, 75 से ज़्यादा में ही लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 120 वर्ड्स
अप्रोक्स लिखना है आपको, जो 4 नंबर के रहेंगे, मतलब कि आपको कम से कम आधे पेज से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स अप्रोक्स लिखना है, मतलब कि एक पेज पूरा और उसके बाद हाफ एंड पेज आपको लिखना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और कितने हमें वर्ड्स उनमें लिखना है। 40% जो पेपर होगा वो आपका इजी होगा, 45% आपका एवरेज होगा, 15% आपका टफ कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस आप अच्छे से देख लीजिए, जैसे कि भारत में संसाधन 1 और भारत में संसाधन 2, बहुविकल्प 1 आ जाएगा इसमें से। और इसमें से आप ध्यान से देखिए 3 प्रश्न आ रहे हैं आपके, है ना, जो बेसिकली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स का आपके 2 लेसन में से आ रहे प्रश्न, भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2। रे देखो, एक तो बहुविकल्प 1 हो गया, एक हो गया 2 मार्क्स का, एक हो गया 3 मार्क्स का, एक हो गया 4 मार्क्स का। फिर है मानचित्र पठन एवं आकलन। इस लेसन से आपके आ रहे टोटल 5 मार्क्स के आंसर, है ना। 5 मार्क्स दे रहा है आपको चैप्टर और एक ही क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का होगा। आपदा प्रबंधन की बात करें तो इस लेसन से आ रहे हैं आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना, जो आप देख सकते हो। बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का राजनीतिक संगठन, 12 मार्क्स आपको सीधे सीधे मिल रहा है इस लेसन से। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए और एक वाक्य तो आप ईजिली कर ही लोगे। स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित घटना एवं स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान, 11 मार्क्स आपको इसमें सीधे सीधे से मिल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें लॉन्ग आंसर आ जाएंगे। 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लॉन्ग हो गए, सही जोड़ी 1 आ जाएगी, रिक्त स्थान बहुविकल्प 1 आ जाएंगे। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें भी आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 4 और 4 होगा 8, फिलिंग द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट होगा आपके 10। प्रजातंत्र एवं कार्य प्रणाली की बात करें तो इस लेसन से आपके देखो लॉन्ग के 12 नंबर दे रहा है आपको, मतलब कि 5 मार्क्स का एक आएगा इसमें से, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का तो नहीं आएगा, 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स। प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, तो इसमें से आपको 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। टोटल 10 मार्क्स देगा ये लेसन आपको। आर्थिक विकास और नियोजन 10 मार्क्स का, उपभोक्ता जागरूकता 10 मार्क्स, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आ रहा है हिंदी सामान्य, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी। ध्यान से देखिए, जो आपके गद्य पद्य रहेंगे ये सब मिलाकर 25 मार्क्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। और अर्थ संबंधी जो आपके विषय आधारित जो प्रश्न रहते हैं, लेसन से जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो 25 मार्क्स के आएंगे। गद्य की विधाएं, प्रमुख विधाएं का परिचय 5 मार्क्स का आ जाएगा, कोई सी भी एक पूछ सकते हैं। व्याकरण टोटल हो गई आपकी इसमें 20 मार्क्स की, है ना, जो 2-2 नंबर की आ जाएगी। डेफिनेशन आ गई, संधि समास की और संज्ञा की आ गई, ये सब मिला के 20 मार्क्स। अपठित गद्यांश हो गए आपके, पद्यांश हो गए, उनका सारांश पूछ लिया गया, या फिर ये पूछ लिया गया कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है ना, तो 10 मार्क्स के वो आ जाएंगे। पत्र आ जाएगा आपका 5 मार्क्स का एक, जो आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स देगा। उसके बाद आपका जो निबंध है वो आ जाएगा 10 मार्क्स का। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। अब देखते हैं इंग्लिश में सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे अनसीन पैसेज आ गए आपके, है ना, तो आपको देंगे 15 मार्क्स। सेक्शन बी राइटिंग में आ जाएगा आपका, लेटर राइटिंग हो गई, मतलब लेटर एप्लीकेशन हो गया, या फिर आपका नोट मेकिंग हो गया, या किसी भी टॉपिक पर आपको समरी दे दी और बोला जैसे कि क्या कह सकते हैं, डिसिप्लिन दे दिया, है ना, और डिसिप्लिन पे बोला कि अब इससे वो लिख कर बताओ, इसका पैराग्राफ लिखो, तो आ जाएगा आपका 20 मार्क्स के। इस बात का ध्यान रखिए आप। ग्रामर पोर्शन आपका आ जाएगा 20 मार्क्स का। टेक्स्ट बुक से जो भी क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग जो सब है, वो आ जाएंगे 45 मार्क्स के। इसे मिलाकर आपके हो जाएंगे 100 मार्क्स। इस बात का ध्यान रखिए कि जो 2 मार्क्स के जो आंसर रहेंगे इंग्लिश में, आपको वो 30 वर्ड्स में लिखना है। 3 मार्क्स के जो रहेंगे वो आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, और 4 मार्क्स के आपको 120 वर्ड्स से ज़्यादा ही लिखना है, कम आप ना लिखें। उसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, उनको बेसिकली लिखना है 150 शब्द में। 6 मार्क्स के आपको लिखना है 200 शब्दों में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी विशिष्ट वाले बच्चों के लिए। तो अंग्रेजी विशिष्ट वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, आपको जो अनसीन पैसेज रहेगा वो आएगा बेसिकली 30 मार्क्स का, है ना। राइटिंग स्किल में आपका लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, मैसेज, ये हो गया आपका 30 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव में मतलब आपके कह सकते हैं हम ग्रामर पोर्शन में जो भी आता है सब हो जाएगा 15 मार्क्स का। टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे 25 मार्क्स के।
आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि 2 मार्क्स वाले आंसर आप 30 शब्दों में लिखोगे, 3 मार्क्स वाले 75 में, 4 मार्क्स वाले 120 में, और 5 वाले 150 में, और 6 वाले 200 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इसमें जो जनरल इंग्लिश वाले बच्चे थे, है ना, 1 मिनट में जनरल इंग्लिश में दिखा देती हूँ। हाँ, जनरल इंग्लिश वाले जो बच्चे थे, आप लोगों को इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है बेटा कि 4 मार्क्स वाले जो रहेंगे ना, आपको 7 मार्क्स का तो कोई से भी नहीं आ रहे, है ना, आपको 4 मार्क्स तक ही आ रहे हैं। तो आपको 4 शब्द वाले जो रहेंगे वो आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। और स्पेशल वाले बच्चों को, स्पेशल इंग्लिश वाले बच्चों को, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आपके लिए 7 मार्क्स तक भी जा रहे हैं, है ना, जो आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो अप्रोक्स आपको 1 पेज, 2 पेज, फिर हाफ पेज, इससे ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, कम आप ना लिखें। ओके, तो ये था बेसिकली आपका ब्लूप्रिंट। मैंने आपको अच्छे से समझा दी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, अभी भी आपको कुछ क्वेरी रहती है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा।